Hello guys, welcome back to Manisha Katheria's channel as you are with Manisha Katheria and we are going to start chapter 5 continuity and differentiability exercise 5.7. जैसे कि चैप्टर दे रखा है डिफरेंशियल, तो इस डिफरेंशियल को ये जो चैप्टर है डिफरेंशियल ये काफ़ी मार्क्स का आता है आपके टेस्ट में, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी मार्क्स का स्कोरिंग है ये चैप्टर। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से करना है। एंड एक बात और, ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। ये जो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलेस। ये चैप्टर जो है ना, मतलब मोस्टली हमें अगर डिफरेंशियल आता है तो आपके कुछ तो ज़्यादातर ये फॉर्मूलेस पे ही बेस्ड है। तो अगर आपको फॉर्मूलेस लेना है तो आप इस चैप्टर को इजीली समझ सकते हैं। तो बहुत ही इजी चैप्टर, आपको इसे इजी वे में लेना है, बहुत इजी चैप्टर है। तो आप मेरे से जुड़े रहिए एंड आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। ओके, इसी के साथ आगे चलते हैं। एंड हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है इफ़ ई बाई ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1 सो दैट, अगर हमें ये फंक्शन दे रखा है तो हमें शो करना है कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। इसे करते हैं। देखो बहुत ही ईजी सम है, इसको इजीली करेंगे। देखो क्या करेंगे, इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ टफ नहीं लेनी, सब कुछ ईजी है, ठीक है। ये दे रखा है ई की पावर बाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो देखो मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया, ई की पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर हम डिफरेंशियल कर देंगे। डिफरेंशियल बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर, ठीक है। दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये इसमें ना, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही एंड सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? एक्स के, इसीलिए एक्स लिखा। प्लस सेकंड फंक्शन बिल्कुल सेम एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, ठीक है, इक्वल्स टू दोनों साइड्स कर रहा है। तो बन का करेंगे तो बन का मैं ऐसे बोल रही हूँ 0 हो जाएगा, ठीक है। बन कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। मैंने 0 लिख दी डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख दो डी ओवर डी एक्स और इंटू 1। अब देखो क्या करेंगे, ई बाई ऐसे ही। अब इसका करेंगे एक्स प्लस 1 का, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस 1 ई बाई का क्या हो जाएगा? ई बाई। लेकिन बाई का करेंगे, ई बाई का तो ई बाई हो गया, लेकिन ये जो बाई है ना, बाई का हम करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन दिख रहा है ई एक्स, ठीक है, तो आपको ऐसे ही नोट कर देना ई एक्स। फिर आपको करना है पावर का एक्स करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया ई एक्स। ऐसे ही आपको अगर डी ओवर डी वाई दिख रहा है तो आपको कर रहा है ई की पावर बाई का, तो आ जाएगा ई की पावर बाई। एक बार तो ये फंक्शन पूरा लिखते हैं, जो भी फंक्शन होता है पूरा लिखते हैं एक बार, एक ई में ऐसी बात है। लेकिन जब फंक्शन दे रखा होता है बाई और हमें करना है बाई के रिस्पेक्ट में, तो ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे दे रखा हो एक्स तो हम ऐसा तो लिख देंगे, लेकिन फिर यहाँ पे बाई दे रखा है और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो फिर दोबारा से लिखते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। ऐसे ही मैंने बिल्कुल सिम करा, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू में लग जाएगा 0। क्या हो गया? 0 हो गया। वो इसलिए हो गया, बन का 0 होना है, कांस्टेंट है। मल्टीप्लाई करो ई की पावर बाई प्लस एक्स प्लस 1 और ई की पावर बाई, ठीक है, एक और डी है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब इन सभी की, इसको मैं इधर ले जाती हूँ इक्वल से इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले मैं ऐसे लिखती हूँ एक्स प्लस 1 ई की पावर बाई डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर आपको लिखना है माइनस ई की पावर बाई, ठीक है। क्या लिखोगे? माइनस ई की पावर बाई लिख दे, क्योंकि मैं इसे इस वाले ई की पावर बाई को इक्वल से इधर ले गई, ठीक है। क्या करा? इक्वल से इधर ले गई। जब इधर ले गई तो पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव हो जाएगी एंड नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। बट इसके अंदर एक काम और कर सकते हैं। आपको दिख रहा है ना ई की पावर बाई और इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है, तो बहुत ईजी बन जाएगा कि इसकी वैल्यू 1 लगा दो, ठीक है। क्या हो जाएगा? ई की पावर बाई प्लस इन पूरे की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है 1, ठीक है। समझ में आ गया? बस केवल क्वेश्चन से उठा के रख दी। तो क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसे ले जाओ माइनस ई बाई हो जाएगा, क्योंकि मैं इधर इक्वल से इसको ले गई तो ये माइनस ई बाई हो जाएगा, ठीक है। ये काम तुम अभी भी कर सकते, बाद में भी कर सकते थे, ठीक है।
हाँ तो वही बात है, ठीक है। e की पावर बाई को मैं इधर ले गई, ये हो गया माइनस का, और इसकी वैल्यू पुट कर दी 1। समझ में आ गया, इतनी सी बात थी, ठीक है। तो आ गया dy/dx, और मैं इसको जब लेके गई तो ये माइनस हो गया नेगेटिव। अब क्या करेंगे, दोबारा से कर दो इसका, अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा से इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मैंने इसमें कुछ नहीं बोला ऐसा, मैंने बोला e की पावर बाई को मैं इधर ले गई, माइनस में हो गया, और इसकी वैल्यू 1 लगा दी। अगर आप कोई भी चीज़ को समझेंगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं समझना चाहेंगे तो वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आप सभी ने एक प्रोवर्ब सुन रखी होगी, हार्ड वर्क मेक्स अ मैन परफेक्ट। जस्ट जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। आप दोबारा से करते जाएंगे। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता, एक बार देख के करेंगे, उसके बाद दोबारा से करेंगे, दोबारा से समझ के करेंगे कि ये कैसे आ गया, मैंने कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया, ठीक है। तो अगर आप दोबारा वीडियो देखेंगे, दोबारा समझेंगे तो आपके समझ में आएगा। ऑफ कोर्स आपके समझ में आएगा, इसमें कुछ डिफिकल्ट बात ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कोई नया प्रोसेस तो है नहीं है, ठीक है। हाँ, डिफरेंशियल की बात है कि डिफरेंशियल थोड़ा अलग होता है, बट आपको उसे ध्यान से समझना है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी उसके लिए, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटली समझना है। ये चैप्टर अगर आपके एक बार समझ में आ गया तो सीरियसली बता रही हूँ, इस चैप्टर से लिंक होता है हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर जो अब आएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन चैप्टर है, 7 चैप्टर्स, हाँ 7 चैप्टर है। तो 7 चैप्टर जो कम्पिटिटिव वेस्ट इस वाले चैप्टर पे ही होता है। तो अगर आपका ये वाला चैप्टर वीक हो गया तो समझ लीजिए वो आपका चैप्टर वीक हो गया। तो आपको इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस चैप्टर ईजी फॉर यू। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो वो तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए आपको इसे समझिए, एंड ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। मैंने बोला ये बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको समझिए, मतलब इसमें केवल फॉर्मुलेस ज़्यादा है, फॉर्मुलेस लर्न करना, ठीक है। तो आपके समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास आ गया, अब अगेन डिफरेंशियल करेंगे, थोड़ा रफ कर लेते हैं इस पोर्शन को, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। आपको जो समझ में नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगी, दोबारा से बताने के लिए स्टार्ट हूँ मैं, रेडी हूँ, क्योंकि मैं आई इसलिए हूँ क्योंकि आपकी हेल्प करूँ, एंड आपको ये चैप्टर्स हैं जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको दे सकूँ, मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स के कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें दे रखा मैं आपके सारे आंसर्स को क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है, करूँगी, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर, तो इसे लिख दो d/dx इक्वल्स टू d/dx। दोनों साइड लिख दिया मैंने, सिंबल लिख दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, dy/dx, और यहाँ पे लिखेंगे -e की पावर बाई, लिख दिया मैंने। आप देखो इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्या हो जाएगा, d²/dx² इक्वल्स टू, इसका करेंगे तो देखो इसका हो जाएगा -e की पावर बाई, बट बाई का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, देखो इसका e का तो e होता है, बट बाई का x के, तो dy/dx आ गया, ठीक है। क्या आ गया, dy/dx आ चुका है ना। अब देखो एक काम करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास d²/dx² को तो टच भी नहीं करना है, केवल एज इट इज सेम लिख देना है, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिख रहा है, e की पावर बाई, और e की पावर बाई की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन फर्स्ट पे कि dy/dx है, तो यहाँ पे लिख दो dy/dx, और यहाँ पे भी क्या है, dy/dx। तो ये क्या हो जाना है, d²y/dx² इक्वल्स टू dy/dx का होल स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूफ चाहिए था, बिल्कुल। देखो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया, हमें ये शो करना था क्वेश्चन में, हमें यही शो करना था, तो हम शो कर चुके। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। सो नाउ देयर इज गिवन क्वेश्चन नंबर 17, एंड क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या दे रखा है, यदि y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर शो दैट, तब हमें शो करना है कि x² + 1 का होल स्क्वायर। मैं इसको एक बार दोबारा से लिख देती हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। 17 का जो हमें क्या प्रूफ करना है, x² + 1 का स्क्वायर इंटू बाई 2 प्लस 2x इंटू x² + 1 बाई 1 इक्वल्स टू 2, ये हमें करना है प्रूव, ठीक है। क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है। LHS ले लेनी है, RHS अपने आप आ जाएगी 2, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो क्वेश्चन दे रखा y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू
दोनों साइड इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे। तो एक्स का जो सिंबल होता है वो होता है डी ओवर डी एक्स, डिफरेंशियल कर डी ओवर डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करा इसीलिए एक्स लगाया। किसका करेंगे? बाई का, और यहाँ पे करेंगे tan इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का। तो इसका तो हो जाना है डी वाई ओवर डी एक्स, और इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का। देखो पहले हम करते हैं पावर का, तो पावर का करेंगे 2 आ जाएगा ऐसे ही 2, और पावर आ जाएगी नीचे मल्टीप्लाई में, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1 अगर 2 में से बन जाएगा 1, इसको लिखो मत लिखो, किसी की भी पावर 1 लिखो मत लिखो, बात तो वही है, होती तो पावर 1 ही है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? ये तो आ गया, लेकिन अब हम दोबारा से करेंगे किसका? tan इनवर्स x का, क्योंकि पहले हमने पावर का करा, पावर को ले लिया मल्टीप्लाई में, फिर पावर में से 1 कर दिया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पावर का। फिर करेंगे फंक्शन का, ठीक है। अब देखो फिर क्या करेंगे, क्या है हमारे पास? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का देखो मैं आपको फॉर्मूला पहले लिखवा चुकी हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो केवल फॉर्मूला होता है। अब आप सोचेंगे कि इसका मैंने कैसे करा, तो आपको अगर फॉर्मूला याद होंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। एक्स का मतलब एक्स वेरिएबल था इसलिए मैंने एक्स लिख दिया, वेरिएबल बाई है तो एक्स की जगह बाई आ जाएगा, ए है तो ए आ जाएगा, बस इतना है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आगे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो अपॉन वाला पार्ट है वो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, इक्वल से इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। इतनी बात तो आपने 9th 10th में सीखते हुए आए होगे कि जो ये वाला होता है वो पार्ट इधर जाता है मल्टीप्लाई में, समझ में आ गया होगा। इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स एक्स दे रखा है। अब आपके पास 2 फंक्शन दिख रहे हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है, 2 फंक्शन हो रहे हैं। तो आप इसमें लिखते हैं अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड का दोबारा से डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। पहले इस तो फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल सेम, दूसरे फंक्शन का हम करते हैं डिफरेंशियल, किसका करेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स का। फिर दूसरा फंक्शन बिल्कुल एंड फर्स्ट फंक्शन का करेंगे डिफरेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिख दो डी ओवर डी एक्स, ये अलग है और ये अलग है, ये डिफरेंशियल का साइन होता है डी ओवर डी एक्स, ठीक है। और इक्वल्स टू फिर करना है 2 tan इनवर्स का, तो यहाँ पे लिख दो डी ओवर डी एक्स, और किसका करना है? 2 tan इनवर्स एक्स का, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब करेंगे और बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि डिफरेंशियल में है क्या ऐसा, ठीक है, क्यों हमारे लिए टफ है ये। तो ये बहुत इजी बनेगा, इसीलिए हम इसके लिए देखो ध्यान से समझेंगे। मैं थोड़े से रफ कर देती हूँ, ठीक है, इसको कर देती हूँ रफ। देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम नोट कर दो ऐसे ही, इसमें कुछ नहीं करना। मैंने बोला था फर्स्ट फंक्शन बिल्कुल सेम, सेकंड फंक्शन दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स, इसका हमें करना है डिफरेंशियल, तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस का साइन लगा दो। अब डी वाई ओवर डी एक्स में कुछ नहीं करना है, ये वाला फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा एजिटेट, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना है। देखो 1 है कॉन्स्टेंट, 1 का होता है 0, एक्स स्क्वायर का आपको पता ही होगा 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट 2x आ गया, क्या आ गया? 2x, और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। जब भी आपको पावर दिख रही है सबसे पहले पावर का करो, मैंने पावर का करा, फिर करा फंक्शन का, फंक्शन तो x था और x का x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, ठीक है, ऐसे लिख दे। इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x दे रखा है, क्या दे रखा है? 2 tan इनवर्स x, इसका करेंगे 2 है कॉन्स्टेंट, आगे लिख लो, फिर करेंगे tan इनवर्स x का। अभी बताया था tan इनवर्स x का क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, समझ में आ गया इतना। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ऊपर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई, अब इसे लिख दो 2x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं जो इधर वाला है ना ये इसके मल्टीप्लाई में पहुँचा देती हूँ, ठीक है। अगर सोचो ये मल्टीप्लाई में ही तो जाएगा, ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ ऐसे कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं इधर ले गई मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्या करा मैंने, इस वाले फंक्शन को ब्रैकेट लगा दी बड़ी सी, और यहाँ पे ले गई मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इक्वल से इधर कोई भी चीज़ डिवाइड में होती है तो उधर मल्टीप्लाई में जाती है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम x और x की मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर हो जाता है सेम, ये भी सेम है ये भी सेम है, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x दे रखा है। फिर क्या करेंगे,
इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1 + x² और dy/dx इक्वल्स टू 2 आ गया। अब एक बात सुनो, मैंने आपको पहले भी शायद समझाया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, /2। क्या लिख सकते हैं, /2 लिख सकते हैं। इसकी पावर 2 हो उसको हम लिख सकते हैं /2 + 2x 1 + x²। जिसकी पावर 1 हो उसको हम लिख सकते हैं /1 इक्वल्स टू 2। अब देखो हमें प्रूव क्या करना था, देखो क्या हमारे पास मिला कुछ। तो देखो क्या लिखा है, आप एक काम कर सकते हो, 1 की जगह x लिख सकते हो और x की जगह 1 प्लस में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। x² + 1 का होल स्क्वायर यही तो मैच करना है, हमें यही तो प्रूव करना है। ये हमें फंक्शन दे रखा था, इससे प्रूव करके ये लाना था। तो x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू /2 + 2x 1 + x, वही है। x² को पहले लिख रखा है इन्होंने, 1 को बाद में, तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस में थोड़ी ना, माइनस में होता तब प्रॉब्लम होती, प्लस में लिख सकते हैं। x² + 1 इंटू /1 इक्वल्स टू 2। बिल्कुल आ गया ना, हो गया प्रूव्ड। बस ऐसे ही सम्स हमें इजी बनाने होते हैं, हम लोग हर चीज़ इजी बनानी होती है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बोला आपको इसका रिवीजन करना है चैप्टर का, एंड सारे फॉर्मुलेस लर्न होने चाहिए। फॉर्मुलेस कैसे लर्न होते हैं आपको ऐसे रटना नहीं है, ठीक है, आपको एक बार देख लेना है। एंड अगर आप इसको चैप्टर को करते जाएंगे, आपको ना एक तरीके से कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी है, आपकी लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए रोज डेली का, तो आपको ये फॉर्मुलेस अपने आप लर्न हो जाएंगे। आपको याद करने की नीड ही नहीं होगी, आपको नहीं पड़ेगी जरूरत, आप तो अपने आप कर लेंगे। जब आप सारे फॉर्मुलेस बार बार करेंगे तो आप खुद ही दिमाग में फिट हो जाएंगे कि इसका ये होता है, इसका वो होता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा। एंड प्लीज मेरा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे एंड आपको हमारा साथ देना होगा, ठीक है। इसी के साथ आज मैं अपने लेक्चर को फिनिश करती हूँ।